Hello bachcho, let's read this question. The question says, what was the outcome of Nepal's second movement for democracy? देखो क्वेश्चन पूछा है कि क्या आउटकम थे नेपाल के सेकंड मूवमेंट्स के, जो कि किसके लिए हुआ था? डेमोक्रेसी के लिए। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट में आज हम पढ़ेंगे माओइस्ट के बारे में। देखो, माओइस्ट को हम हिंदी में कहते हैं मोवादी। अब देखो ये कौन थे? those communities who believe in the ideology of Mao, the leader of Chinese Revolution। देखो बोला हुआ है कि ये कम्युनिस्ट कौन थी, ये माओइस्ट कौन थे? ये माओइस्ट वो कम्युनिटी थी जो किसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती थी? माओ की। और ये माओ कौन थे? एक चाइनीज रिवोल्यूशन के लीडर थे। और इनका क्या मानना था? दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू आर्म रिवोल्यूशन। और इनका मानना था कि हम गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किसके जरिए कर सकते हैं? आर्म रिवोल्यूशन के जरिए कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नेपाल की सेकंड मूवमेंट के अंदर क्या क्या आउटकम्स है ना? किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए। तो देखो लिखा है ना पहला पॉइंट, द किंग was forced to concede all the three demands of people। देखो, अब किंग्स को क्या किया गया? फोर्स किया गया कि वो क्या करेगा? लोगों की तीन डिमांड्स को पूरा करेगा। जिसमें पहला क्या था? रिस्टोरेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद का पुनः स्थापन, है ना? सांसद का रिस्टोरेशन। दूसरा क्या था? पावर टू ऑल पार्टी गवर्नमेंट, है ना? सारी पावर किसको देना? ऑल पार्टी गवर्नमेंट को देना। और थर्ड क्या था? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली, और एक नई संविधान सभा का फॉर्मेशन करना। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या था? द रिस्टोर्ड पार्लियामेंट पास्ड न्यू लॉज टेकिंग अवे मोस्ट ऑफ द पावर ऑफ द किंग। अब क्या हुआ? जैसे ही पार्लियामेंट को रिस्टोर किया गया तो उसके द्वारा क्या गए? नए नए लॉ पास किए गए, नए नए कानून बनाए गए। और उसने क्या करा? जितनी भी किंग्स के पास पावर थी उनकी सारी पावर क्या कर दी? रेस्ट्रिक्ट कर दी, और ज्यादातर उनकी पावर ले ली गई। थर्ड पॉइंट, द एसपीए एंड द माओइस्ट come to an understanding about how the new constitutional assembly was to be elected। और क्या हुआ? एसपीए मतलब सेवन पार्टी अलायंस। देखो एसपीए और जो मोविस्ट थे उन्होंने क्या करा? एक समझौता किया, एक अंडरस्टैंडिंग करी कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ना नेपाल का, किस तरीके से होना चाहिए और कैसे इलेक्ट होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।